नगर निगम चुनाव 2021 वार्ड 74 कांग्रेस प्रत्याशी कन्या देवी का जनसंपर्क दौरा तेजी पर है। सामाजिक संघर्ष से बातचीत में भावी दावेदार पति दीनदयाल पवार ने बताया कि वार्ड नंबर 74 को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि पूर्व पार्षद द्वारा कोई विकास कार्य आज तक वार्ड में नहीं हुए हैं। कच्ची बस्ती में आज तक लोगों के मकानों के पट्टे नहीं बने हैं। दीनदयाल पवार ने वार्ड 74 में फैली विभिन्न परेशानियों की रोकथाम के लिए वार्डवासियों से अपील की कि कन्या देवी को जनप्रतिनिधि न समझकर बेटी मानकर भारी मतों से विजयी करावे, जिससे वार्ड में व्याप्त गरीब तबके के लोगों को विकास की एक नई किरण मिल सके। मेरा नाम दीनदयाल पवार है। मैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से वार्ड अध्यक्ष हूँ और अजमेर जिला कच्ची बस्ती विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। सर, आपके परिवार से अभी वर्तमान कैंडिडेट कौन है दावेदारी के लिए? वर्तमान में मैं मेरी धर्मपत्नी कन्या देवी को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और प्रत्याशी बनाया है। आपका जो परिवार है सर, राजनीतिक क्षेत्र में कितना समय हो चुका है? हमारे परिवार में काफ़ी समय से राजनीतिक क्षेत्र में है। मेरे पिताजी आज के 20 साल पहले कच्ची बस्ती फेडरेशन जो हुआ करता था उसके महामंत्री थे और उन्होंने अभी उम्र के हिसाब से राजनीति थोड़ा कम कर दी है और उन्होंने यही जिम्मेदारी हमको सौंपी है और फिर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने हमको वार्ड पे चुना। अभी वर्तमान में वार्ड की क्या यथास्थिति स्थिति है? कौन कौन सी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है? हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ पट्टे नहीं हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे कच्ची बस्ती कहलाती है। तो ये जो कच्ची बस्ती का तमका है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस तमके को हटा दूं कि ये कच्ची बस्ती ना रहे। और दूसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे आप देखेंगे इधर पहाड़ों पे मकान है, वहाँ पे मेरी माताएं बहनें वो जाती है तो वो सर पे पानी लेके यहाँ नीचे से पैदल ऊपर जाती है। इसकी वजह से वो गिर जाती हैं, उनके लग जाती है, कई परेशानियाँ उनको आती हैं। तो हम लोग सरकार से ऐसा निवेदन करेंगे कि एक यही पहाड़ी पे, जैसे हमारे यहाँ पास में कैलाशपुरी है, वहाँ पे पहाड़ी पे एक टंकी बना रखी है, उसी तरह से उस टंकी को हम लोग यहाँ बनाएं और ऊंचाई पे टंकी होगी तो सबके अपने अपने घरों में फुल प्रेशर आएगा और पानी आ जाएगा। अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपके वार्डवासियों का आपके प्रति जो रुझान है, तो आपने कोरोना काल के अंदर भी और इस वार्ड विकास के लिए भी काफ़ी सारी सेवाएं दी है अब तक के राजनीतिक क्षेत्र के लिए, तो कुछ बताएंगे, जानकारी देंगे आप? देखिए, ये वार्ड मैं सबसे पहले मैं कच्ची बस्ती का निवासी हूँ। मुझे पता है वार्डवासियों का, क्षेत्रवासियों का क्या दर्द है और वही दर्द आज सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या है कि हम लोग घर में रिपेयरिंग भी करवाते हैं तो फॉरेस्ट वाले आ जाते हैं। उन फॉरेस्ट वालों से लड़ने के लिए सबसे पहले मैं खड़ा होता हूँ। अभी इसमें आपने सुना होगा रामदेव नगर में हमारे 40 लोगों पे केस कर दिया था। उस केस को हटाने के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रघु शर्मा जी का। उसमें मैं, हमारे रामदेव नगर के जगदीश सुनारीवाल जी, एक रईस खान जी, गणेश जी आदि 5-7 जने मेरे साथ गए थे और रघु शर्मा जी से रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने वो केस हटवाया। इसके अलावा कोरोना काल के अंदर हमने 1 महीने तक 400 आदमी रोज का एक भंडारा चालू किया था। हम लोग खाना बनाते थे और घर घर जाके हमने लिस्ट बना दी थी कि हमारे वार्ड में जरूरतमंद कौन है, उसको घर से बाहर नहीं निकलना पड़े। हमने सरकार से परमिशन लेके पास बनवाए थे बाहर निकलने के और उस हिसाब से हम घर घर जाके उनको वो पैकेट बांट के आते थे और उनको कोरोना काल के अंदर बाहर नहीं निकलने की सलाह भी देते थे और उनको कहते थे कि भाई आप घर रहो, आपकी समस्याएं हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ खंभों पे लाइटिंग नहीं होती है, खराब हो जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसके अलावा हमारे पार्षद ही एक समस्या था। वो समस्या ऐसे था कि हमारे पार्षद आज तक जितने भी हुए हैं वो पार्षद बाहर के हैं और इस बार भी दुर्भाग्य से हमारे जो प्रत्याशी है यहाँ, वो यहाँ की बेटी है, यहाँ उसका पीहर है और उसका ससुराल जयपुर है, रूबी जैन। अब वो यहाँ पे आके चुनाव लड़ रही है। जब वो यहाँ से वापस चुनाव जीत के चली जाएंगी तो जो नीरज जैन जी के समय हमारे क्षेत्रवासियों को परेशानी आती थी, एक गरीब आदमी को वार्ड मेंबर से, पार्षद से एक ही आस होती है कि भाई साहब मेरी जब पेपर बनेगा तो आप उस पर साइन
और सील कर देते और अपने किसी वाशिंदे को बोलते थे। तकरीबन एक सील और साइन करवाने में 7 से 8 दिन का समय लगता था। अगर कोई उनको कोई रास्ते में रोक लेता था तो बड़ी बदतमीजी से और प्रेम से नहीं बोला करता कि, और कच्ची बस्ती वालों को बिल्कुल इस तरीके से ट्रीट करते थे कि मैंने तुमको पैसा दे के वोट लिया है या फिर मतलब हमने तुमको खरीदा है, मैं अपने पैसे के बल पे जीता हूँ। इस तरीके के वो हमारी गरीब कच्ची बस्ती पे लांछन लगाया करते थे और उनके काम नहीं करते थे। लेकिन मैं तो खुद ही कच्ची बस्ती से हूँ, तो मुझे इनकी सारी समस्याओं से मैं अवगत हूँ। और मेरी जो कच्ची बस्ती है वो पूरा वार्ड है, वो मेरे साथ लगे हुए हैं, निस्वार्थ भावना से लगे हुए हैं और मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आपको टिकट मिला है, तो आप किस तरीके से उनका आभार व्यक्त करेंगे? कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमको टिकट मिला है, मेरी धर्मपत्नी कन्या देवी को टिकट मिला है, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान विजय जैन साहब हैं। हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं श्रीमान महेंद्र सिंह जी रलावता साहब हैं और दूसरे श्रीमान गोपाल बहती जो मंत्री रहे यहाँ पे, विधायक रहे पुष्कर से, और डॉक्टर राजकुमार जयपाल साहब हैं। ऐसे कई जनों का सहयोग हमें रहा है। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान हमारे शहर जिला अध्यक्ष श्रीमान विजय जैन साहब और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष पिंटू जी सागला साहब, और सबसे बड़ा सहयोग एक हमारे रघु जी शर्मा। वार्ड विकास के लिए आपकी आगे की क्या रणनीति है? किस तरीके से आप लोगों को फायदा दिलवाएंगे? आपकी कुछ योजनाएं आपने बना रखी है, वो बताएंगे आप? हमने एक छोटा सा मैनिफेस्टो अपने बनाया है पेपर में। उसमें यही है कि सबसे पहला तो हमें जो ये कच्ची बस्ती का तमका है ये हटाना है, प्रत्येक आदमी को पट्टे दिलाने हैं। और ये जो हम लोग फॉरेस्ट से जो पीड़ित हैं, इस चीज़ को हमें दूर करना है। इसके लिए हमारे पास 35 साल पुराने हम लोगों ने हाउस टैक्स जमा करा रखे हैं, भूमि रूपांतरण का पैसा जमा करा रखा है। इसके लिए मैं अजमेर जिला कलेक्टर, पहले मैं रघु शर्मा जी के पास गया था। रघु शर्मा जी ने मुझे मेरे सामने फ़ोन किया था कलेक्टर साहब को, और कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया था कि ये जब निगम के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में हम मेरे पास आइएगा और मैं आपकी पूर्ण समस्या, जो आपने भूमि रूपांतरण का पैसा जमा कराया है, उस बेस पर आप लोगों को पट्टे दे देंगे। दूसरी समस्या जो पानी की समस्या मैंने आपको बताई, उससे निजात पाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक एक्स्ट्रा बूस्टर लगवाएंगे। जो वर्तमान में जो पाइपलाइन है उसका पानी प्रेशर से ऊपर जाए और सब लोगों के घर में पानी पहुंचे। एक सड़क की समस्या मेरे रामदेव नगर में है और शमशान के पास में जो आतेड़ कच्ची बस्ती है वहाँ है, वो सड़क की समस्या हम लोग इसको दूर करेंगे, सड़कें बनवाएंगे। और एक रामदेव नगर की साइड में हम लोग एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से सरकारी स्कूल ठेठ हमारे यहाँ आतेड़ में है और छोटे छोटे बच्चे वहाँ से यहाँ आते हैं। और मेरे कई गरीब लोग भाई ऐसे हैं जो उनको अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन आजकल सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि आंगनबाड़ी के अंदर आपको प्री प्राइमरी स्कूल जिसको अपन बोलते हैं, वो प्री प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे बच्चे को इतना अच्छा मैनेज किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो वो मैं वहाँ खुलवाने के लिए सरकार से अपील करूँगा। हमने जब हमारे चैनल के माध्यम से इस वार्ड की पड़ताल करी तो कुछ लोग हमारे से मिले जिनको राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। उसका एक मूल कारण है कि उन योजनाओं के बारे में उनको जानकारी नहीं है। आप उन्हें किस तरीके से लाभान्वित करवाएंगे? अभी जैसे कि कोरोना काल था तो उसके अंदर सरकार ने ये कहा था कि भाई जिसके पास राशन है उसको गेहूँ मिल जाए, चाहे आपका राशन चालू है या नहीं है। तो हमने यहाँ से कई लोगों को ले जाके और वहाँ से गेहूँ दिलवाया, सामान दिलवाया। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैंने जैसे मेरे जो बड़े बड़े कस्टमर हैं, काफ़ी कस्टमर हैं जिन्होंने एक बजट बना रखा था कि इतने रुपए का हमें दान करना है, और उन्होंने कोरोना काल में तो मैंने वहाँ से हज़ारों पैकेट, जो पैकेट बना हुआ था जिसमें आटा, तेल, शक्कर वगैरह पूरे पैकेट, तो हज़ारों पैकेट मैंने अपने पूरे वार्ड में बंटवाए थे उनके माध्यम से, और हमने जो भंडारा चलवाया था वो अच्छा लगा। इस चुनावी माहौल के अंदर तमाम जितने भी क्षेत्रवासी है उनसे आप कुछ अपील करना चाहेंगे आप चुनाव के लिए? मैं समस्त क्षेत्रवासियों को
एक ही अपील करना चाहूँगा कि हमें पहली बार कच्ची बस्ती से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, हम पे विश्वास किया है और मैं अपनी पूरे वार्ड वासियों से, पैसे वाले तो हमेशा पार्षद बनते ही आए हैं, इस बार एक कच्ची बस्ती के बेटे को या एक बहू को यहाँ से आप पार्षद बनाएं जो स्थानीय है। आपको पार्षद 24 घंटे मिलेगा। क्यों? मेरी वाइफ कोई नौकरी नहीं करती है, ये गृहिणी है। ये आपको हमेशा किसी भी तरीके की आपके अगर पेपर पे सील लगानी है, साइन करने हैं या पार्षद लेवल का जो काम है उसमें आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। जो पिछली बार हम लोग समस्या से जूझते आए कि हमें पार्षद 5 साल में कभी दिखाई नहीं, आप पार्षद को आराम से देख पाएंगे। आपका पार्षद आपके घर के पास रहेगा, हमेशा हर 2 दिन में आपके वार्ड की एक फेरी करेगा, घूमेगा। पार्षद आपके घरों के छोटे छोटे प्रोग्राम में आएगा। आप जब बुलाओगे पार्षद आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। यही अपील करना चाहूँगा कि जो 28 तारीख को जो मतदान हो रहा है उसमें भारी बहुमत से आप कन्या देवी को जिताएं, कांग्रेस पार्टी को जिताएं और अपने वार्ड से भारी मतों से जिता के भेजें। हम एससी के कैंडिडेट हैं, पार्टी ने कुछ सोच समझ के ही हमको ये सिंबल दिया है, तो हो सकता है कि हमें पार्टी इस पार्षद से भी बड़ी कोई जिम्मेदारी दे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि भारी मात्रा में आप मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी को मतदान करें। जिस तरीके से पूरे संसार के अंदर कोरोना महामारी तेजी से पैर पसारे हुए हैं और सरकार उसको निरंतर कम करने के लिए प्रयासरत है, आप कुछ दिशा निर्देश लोगों को देना चाहेंगे इसके बचाव में? मैं कोरोना से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय है मास्क और 2 गज दूरी। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, और हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ रखें। और अगर हैंड सैनिटाइज़र नहीं है तो जितनी बार मौका मिले, आप घर में कहीं से बाहर से आते हैं तो अपने हाथ साफ धोएं। हाथ साफ धोने के बाद में ही खाना खाएं, पानी पिएं। घर से जितनी बार आप बाहर से एंटर होते हैं, चाहे आप 5 मिनट के लिए कहीं गए हैं, वापस आ रहे हैं तो अपने हाथ साफ धोएं। और बाहर कहीं निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलें और जितना ज़रूरी काम हो उसी के लिए बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर में रहें। आपका नाम है? मेरा नाम दीनदयाल पवार, शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से वार्ड अध्यक्ष। वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कन्या देवी यहाँ से पार्षद प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से।